हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। अच्छा, ऑलरेडी हम लोग ने कंसेप्ट में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट तो देख लिया था, लेकिन एक रिकैप करना एमसीक्यू से पहले बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, ये अल्फाबेट सीरीज हैं, आपको पता ही है, फॉरवर्ड पोजीशन और बैकवर्ड पोजीशन, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और सब्स्टिट्यूशन। ये तीन टाइप की आपको चीजें पूछी जा सकती हैं। सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के में रिप्लेस हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर फाइंड आउट करना होता है। नंबर कोडिंग, अल्फाबेट जो है नंबर की जगह ले लेगा, है ना। इज दैट क्लियर? आई मीन अल्फाबेट की जगह नंबर ले लेगा, अल्फाबेट जो है नंबर में रिप्लेस हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करना है। और लेटर कोडिंग में अगर मैं आ जाऊं तो लेटर कोडिंग में कैसा है कि एक होता है बैकवर्ड ऑर्डर, है ना, मतलब जो सीरीज है ABCD उल्टा स्टार्ट करना है, Z से स्टार्ट करना है, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड। फिर होता है फॉरवर्ड लेटर्स और बैकवर्ड लेटर्स। तो देखो, +2 का मतलब है 2 स्टेप फॉरवर्ड, मतलब एक ही जगह 2 स्टेप आगे, तो एक ही जगह C ने ले ली। अब 1 स्टेप का मतलब है, यहां पर +1 का मतलब है 1 स्टेप फॉरवर्ड, मतलब एक ही जगह B ने ले ली। अब -1 हो या -2 हो या -3 हो, मतलब उस हिसाब से बैकवर्ड आएगा, ठीक है। तो यहां -1 लिखा है तो मतलब एक का 1 स्टेप बैकवर्ड। तो अगर जैसे यहां A है तो एक के पीछे क्या होता है, 1 स्टेप पीछे जाए तो Z होता है, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, अब MCQ शुरू करते हैं। आई बिलीव कि मैं आपके साथ जब MCQ सॉल्व करूंगा तो ऑलरेडी आपने आंसर फाइंड आउट किया हो पर्टिकुलर क्वेश्चन का, और उसके बाद ही फिर आप जो है मेरे आंसर को देखें, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं यहां पर ज्यादा पेन से काम नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि डबल टाइम बर्बाद ना हो। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज ये, ठीक है। देन मेडिसिन को हम कैसे लिखेंगे, तो नीचे ऑप्शंस दिया है, ठीक है। तो देखो, यहां पर मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट राइट द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। कंप्यूटर को रिवर्स ऑर्डर में लिखो बोलता है, तो कंप्यूटर को देखो रिवर्स ऑर्डर में ऐसे ही आएगा क्या, देख लो। जी हाँ, ऐसे ही आएगा, देखो COMPUTER आया ना रिवर्स में, ऐसे करके आया रिवर्स में, ठीक है, हो गया काम। चलो, नाउ राइटिंग द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ R एंड C। ये देखो, ये है ना R, ऊपर देखो ये R एंड C एज इट इज। तो क्या बोल रहा है, अब आपने जो रिवर्स कर लिया था ना, तो उसमें फर्स्ट लेटर R है और लास्ट लेटर क्या है, अब C है, उसको एज इट इज रखो बोलता है। एंड देन राइट रिमेनिंग लेटर्स मतलब ये वाला एरिया देखो, ये वाला रिमेनिंग लेटर्स RETUPMO, राइट रिमेनिंग लेटर्स बाय मूविंग 1 स्टेप फॉरवर्ड। मतलब E की जगह क्या आएगा, एक स्टेप आगे बोला है, E की जगह आएगा F, ये देखो F आया, तो T की जगह क्या आएगा, एक स्टेप आगे U की जगह क्या आ जाएगा V, P की जगह क्या आएगा K, M की जगह क्या आएगा N, और O की जगह एक स्टेप आगे क्या आएगा P। समझा क्या? तो देखो ये इस तरह से बना FUVQNP, ये देखो ये वाला। आर यू गेटिंग? तो आपको समझ में आया मेडिसिन के साथ भी क्या करना है? यस, मेडिसिन को पहले आपको रिवर्स करना होगा, पूरा रिवर्स करना होगा। तो मुझे बताओ, ऊपर देखो ये M है और E है, तो रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, E पहले आएगा और M लास्ट में आएगा। तो भैया ये ऑप्शन तो गया और ये ऑप्शन भी गया, तो बचा क्या अभी सिर्फ B और D। तो चलो, दोनों का ऑप्शन सेम है, पहला E है और लास्ट में M है। अब हमने कंप्यूटर में क्या देखा था कि रिवर्स करने के बाद फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को एज इट इज रखो और जो बीच के लेटर है उसको मूव, उसमें 1 स्टेप फॉरवर्ड करो। तो यहां पर देखो, मेडिसिन को अगर उल्टा अगर हम कर लेते हैं तो 1 स्टेप आगे, तो देखो N के बाद क्या था E, N के बाद क्या था E, तो सॉरी E के बाद क्या था, N था, तो N का आगे एक क्या आएगा, MNO, O आएगा, तो मतलब E के बाद O दिखना चाहिए, E के बाद O। अच्छा, यहां पर भी दिख रहा है। अच्छा, I के बाद क्या आएगा, EFGHIJ आना चाहिए, तो देखो यहाँ J है, यहाँ भी J, अच्छा ये भी सेम है। C के बाद क्या आना चाहिए, D, ये भी D है, ये भी D है। I के बाद J आना चाहिए, देखो गड़बड़ हो गया ना, J आना चाहिए तो E आया है, मतलब भैया D ऑप्शन राइट है। सो द आंसर इज D। इज दैट क्लियर? मैं रिपीट करता हूं, इस क्वेश्चन में क्या है, ये टोटली नया पैटर्न है ना, लेकिन रूल तो कॉमन है, तो हमें बस रूल को समझना है। तो रूल इसमें ऐसा था, जो वर्ड दिया है उसको पूरा रिवर्स करो पहले, और फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को जो है एज इट इज रखो, और जो बीच का जो भी
लेटर है उसमें हर एक लेटर में 1 स्टेप फॉरवर्ड कर दो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ऐसा ये क्वेश्चन नंबर 1 का पैटर्न था। ठीक है, तो आई बिलीव काफी लोगों का ये आंसर सही हुआ हो। ठीक है, चलो जिसका नहीं हुआ है तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ही करना है। इसलिए मैंने कहा था कि पहले हम सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर मैं ज्यादा उसमें छेड़छाड़ करता तो ये काफी गंदा हो जाता और कंफ्यूजन भी हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 आंसर देखा है ना, चलो ठीक है। इन अ कोड लैंग्वेज A is written as B, B is written as C. 1 step forward plus 1 later, है ना? C is written as D and so on. ठीक है। Then how will smart will be written है? तो S की जगह एक, T, M की जगह N, A की जगह B, R की जगह R, M N O P Q R S, T की जगह T U U। ठीक है, तो देखो आंसर आ गया T N B S U। एक स्टेप आगे जाना है बस। इज दैट क्लियर? इजी था, ये तो बहुत इजी है। नंबर 3 इन अ सर्टेन कोड रिपल इज रिटन एज ये डिजिट। रिपल को ये डिजिट दिया, लाइफ को ये डिजिट दिया, पिलर को कैसे लिखेंगे? तो अपने को क्या करना है पता है आपको, हमने ऑलरेडी कंसेप्ट में किया हुआ है। कैसे? रिपल और लाइफ और पिलर की कॉमन चीज ले लेंगे। ठीक है कि नहीं? तो पहले यहां पर देख लेते हैं सोल्यूशन में सीधा। चलो ठीक है, रिपल का कोड ये है, लाइफ का कोड ये है। तो चलो पिलर का कोड P3 आ गया, I1 आ गया। तो आंसर देखो 3-1, ये देखो फटक से आंसर क्रैक हो गया। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में 3 और कहीं है भी नहीं। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़े। नंबर 4 इन अ सर्टेन कोड फ्लावर इज कोडेड एज 36। फ्लावर को 36 बोला है। सनफ्लावर कोडेड एज 81। देन फॉलोज को क्या डिजिट देंगे? इंटरेस्टिंग है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो फ्लावर 1 2 3 4 5 6 डिजिट है लेकिन यहां पर सिर्फ 2 डिजिट दिया है। सनफ्लावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है लेकिन यहां पर 81 दिया है। तो क्या ये देखो 6 डिजिट है, 6 में 36 कब आता है? 6 6 जा है ना। सनफ्लावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर 6 जाए तो ये भी 9 9 जा होगा। मतलब मैं इसको 6 का स्क्वायर भी कह सकता हूँ, इसको मैं 9 का स्क्वायर भी कह सकता हूँ। हो गया काम तुम्हारा। तो फॉलोज 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 7 जा 49, या फिर इसको मैं कहूंगा 7 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा? बी आंसर। यस सही है, 49। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड LBP मीन्स रोजेस आर ब्लू, Sick he means red flowers and P meet he means flowers are vegetables. How is red written in that code? तो पहले हम ना जो कोड है ना उसको एक सीरीज में डाल देते हैं फटक से। ये देखो पढ़ने के लिए LBP का मतलब रोजेस आर ब्लू, Sick he का मतलब ये, PT का मतलब ये। तो अपने को मेन क्या है? रेड को कौन सा कोड दिया है ये पहचानना है। तो रेड को कौन सा कोड दिया है? रेड कहाँ है? ये देखो रेड इधर है खाली। तो Sick he मतलब या तो Sick होगा या तो ही होगा। मतलब हमें इन दोनों में देखना है, तो ये और ये तो होगा ही नहीं, इतना तो श्योर हो गया क्योंकि रेड और जगह है नहीं ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फ्लावर्स लिखा है, तो फ्लावर्स को क्रैक करो। और कहाँ फ्लावर्स है? देखो यहाँ पर फ्लावर्स है। तो फ्लावर्स दोनों जगह है, तो यहाँ पर सिक ही, पी मीट ही। तो देखो ही कॉमन है, ही कॉमन है, तो फ्लावर कॉमन, तो रेड क्या हो जाएगा? सिक। सो आंसर इज बी। यस बी। देखो ये तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है कि नहीं है? क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूं। जो कोड दिया है, कोड के बाजू में जो उसका मतलब दिया वो लिखना होता है। ठीक है, या आप वहीं पर इमेजिन कर लो, और उसके बाद जो सवाल पूछा गया ना उसको पहला फोकस करो। ठीक है कि नहीं? उससे रिलेटेड देखो क्या क्या चीजें आसपास मौजूद है या मौजूद नहीं है, तो फटाफट आंसर निकलेगा। सब में जाओगे तो उलझ जाओ। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो वैसा ही कुछ क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डूगो ह्यू मुल जो स्टैंड फॉर वर्क इज वेरी हार्ड, हुई डूगो बाकी फॉर बिंगो इज वेरी स्मार्ट। बाहुबली याद आ रहा है। नानो मुल डूगो फॉर केक इज हार्ड एंड मुल की जू फॉर स्मार्ट एंड हार्ड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड फॉर बिंगो? मतलब वर्ड बोलो या कोड बोलो, तो बिंगो के लिए क्या खड़ा है? ठीक है, तो फटाफट मैं इसको प्रेजेंट कर लेता हूं। 1 2 3 4 चीजें दी थी, 4 का ये मीनिंग दिया हुआ है। तो बिंगो फोकस करते, देखो बिंगो यहां अकेला है और जगह बिंगो है नहीं। ठीक है, तो बिंगो के सेंटेंस से हम क्रैक करेंगे। इज वेरी स्मार्ट,
इज वेरी, ठीक है, इज वेरी, तो यहां पर देखो डुगो हुई, मुल्जो हुई, डुगो बाकी, डुगो हुई, इज वेरी डुगो हुई से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये कट हो गया। अभी स्मार्ट बचा है, तो अब स्मार्ट को फोकस करते हैं। स्मार्ट और कहाँ है, ये देखो यहाँ स्मार्ट है, तो मतलब अब हम इस पे फोकस करते हैं। ओवर ड्यू बाकी हो गया, तो बाकी को फोकस करें। बाकी में की देखो, ये देखो ये की और ये की सिमिलर है, मतलब स्मार्ट हो गया, तो भैया बचा क्या, बिंगो का जवाब बा आ गया। सो द फाइनल आंसर इज बा। इज दैट क्लियर? इजी है ना? तो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। चलो आगे, नेक्स्ट। इफ रेन इज कॉल्ड वाटर, देखो फटक से कैसे आंसर करना है। इफ रेन इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड, इसको जाने दो, सीधा क्वेश्चन देखो। वेयर डू द एरोप्लेन फ्लाई? एरोप्लेन हमेशा आकाश में, आसमान में उड़ेगा, तो स्काई में उड़ेगा, तो देखो स्काई कहीं दिया है, स्काई इज कॉल्ड एज सी, तो सी आंसर आएगा, सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन पढ़ा है ना, ठीक है। इसमें भी वैसा ही है। व्हाट इज रोज? रोज तो फ्लावर होता है, तो देखो फ्लावर कहां दिया है, फ्लावर इज कॉल्ड फिश, तो फिश आंसर आएगा, फिश, देखो फिश, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज $# मीन्स शर्ट इज क्लीन, ये मीन्स ये मीन्स ये, देन व्हाट इज द कोड फॉर एंड, ठीक है, ये भी हमने किया हुआ है। पैटर्न उतार लेते हैं फटाफट। एंड को फोकस करना है क्योंकि अपना सवाल एंड पर है, तो देखो ये एंड है, एंड पे फोकस करना है, तो आ जाओ इस पे। अच्छा, बाकी और जगह कहीं भी एंड नहीं है, देखा आपने, तो बाकी और जगह कहीं भी एंड नहीं है, तो मतलब ये जो कोड दिए हैं इसमें जो सबसे टोटली डिफरेंट होगा वही होगा। देखो डॉलर और जगह नहीं दिया है, तो शर्ट भी तो और जगह नहीं दिया है, तो ठीक है। हैश तो यहां दिया है, भूल जाओ। स्टार ये क्लीन है, ठीक है, तो डॉलर कहीं ना कहीं शर्ट या क्लीन से रिलेटेड होगा, तो अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को एंड फोकस करना है। और एट द रेट सेम दिया है, तो प्लीज देखो हैश और हैश सेम दिया है, तो ये कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड है, क्लीन वट एवर। एट द रेट यहाँ तो बीच में देखो यही तो ऑड है, डी, तो आंसर डी आना चाहिए। यस, स्टैंड फॉर, क्लियर, इजी, ओके। इफ ए स्टैंड फॉर प्लस साइन, बी स्टैंड फॉर माइनस साइन, सी स्टैंड फॉर, ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई साइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ब्रैकेट में 10C4 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में ए ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में 4C4 ब्रैकेट क्लोज, बी 6। तो भैया इसमें तो हमको फॉर्मूला उतारना पड़ेगा, तो देखो सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, ए स्टैंड फॉर प्लस, सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, बी स्टैंड फॉर माइनस, तो देखो ये देखो 10C4 की जगह 10 मल्टीप्लाई बाय 4, पूरा ए प्लस है तो ये प्लस का साइन आ गया, 4C4 में मल्टीप्लाई तो 4 × 4, और बी स्टैंड फॉर माइनस, तो ये -6 आ गया, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 50। सो हियर इज द आंसर 50। इज दैट क्लियर? इजी ना? So we have completed our MCQ related to coding and decoding, and I believe you have understood very well the decoding and decoding. So हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, because attitude matters but positive. Take care.